हिमाचल प्रदेश में मंडी से मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। तो कुछ वो चेहरे आपको बता रहे हैं जिनके टिकट का ऐलान हो चुका है। कंगना रनौत को मंडी से उतारा गया। आप जानते हैं कि कंगना रनौत जो है वो लगातार जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उठाते रहे हैं सोशल मीडिया पे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी, तो उनको मंडी से जगह दी गई है और इनका मुकाबला होगा प्रतिभा सिंह से, जो इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, विक्रमादित्य सिंह की मां है और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं। तो मंडी से उनका मुकाबला हो रहा है कंगना रनौत से। धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से एक बार उतारा गया है फिर से। अरुण गोविल एक बहुत ही चर्चित नाम है। अरुण गोविल जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था रामायण सीरियल में, जो कि बहुत ही पॉपुलर सीरियल रहा था, बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय कलाकार है अरुण गोविल। इनको मेरठ से चुनावी मैदान में उतारा गया है और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था उस दिन लगातार वो नजर आए थे अयोध्या में, लंबा वक्त उन्होंने बिताया था। और इसके बाद हम बात करेंगे संबित पात्रा की। संबित पात्रा को पुरी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी का चर्चित चेहरा है और साथ ही साथ पुरी में पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन कुछ मार्जिन से हार गए थे। अब बात करते हैं नवीन जिंदल, जो एक अहम चेहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और अगर आपको याद होगा, आपके घरों में जो आप तिरंगा लहराते हैं अपने घर पर, उसके लिए इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार इन्होंने वो केस जीता था, जिसके बाद हर एक भारतीय को तिरंगा फहराने का हक मिला था 15 अगस्त को। और कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस के टिकट से लगातार जीतते रहे थे लेकिन जब बीजेपी की लहर आई, मोदी की लहर आई, तो उसमें हर कोई बह गया। तो उसमें नवीन जिंदल भी नहीं बचे थे। वहीं हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मंडी से उम्मीदवार बनाए जाने पर कंगना ने बीजेपी आलाकमान का धन्यवाद किया। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पर आलाकमान के फैसले का पालन करती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूं। वहीं मेरठ से उम्मीदवार बनाए जाने पर अरुण गोविल ने बीजेपी आलाकमान का धन्यवाद किया। सोशल मीडिया एक्स पर अरुण गोविल ने लिखा कि अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर ये लिखा है और धन्यवाद करते हुए उन्होंने लिखा सोशल मीडिया एक्स पर कि नरेंद्र मोदी जी और चयन समिति का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने मुझे मेरठ का सांसद प्रत्याशी बनाकर इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और जनमानस की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। जय श्री राम। बीजेपी ने यूपी की दूसरी लिस्ट में 9 सीट पर नए चेहरों को भी मौका दिया है। इस लिस्ट में सुल्तानपुर से मेनका गांधी को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। वहीं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। अरुण गोविल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह से चीजें बदली हैं। अब मेनका गांधी को सुल्तानपुर से एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा रमेश अवस्थी को कानपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बहुत ही फास्ट है, तुम धीरे धीरे बता रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में। जितिन प्रसाद पीलीभीत से, जहां पर वरुण गांधी का टिकट कट गया, जितिन प्रसाद को यहां पर मौका दिया गया है। अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट मिला है और यहां पर वीके सिंह का टिकट कट गया है। और दुर्विजय शाक्य को बदायूं से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उसी तरह से छत्रपाल गंगवार को बरेली से, यहां पर संतोष गंगवार का टिकट कटा है बरेली से, उन्हीं के जाति से छत्रपाल गंगवार को मौका मिला है। और राजरानी रावत को बाराबंकी से टिकट दिया गया है। और साथ ही जैसे हमने बताया कि रमेश अवस्थी को कानपुर से यह मौका मिला है। लेकिन यहां पर अहम 2 सीटें जो कट गई, एक है टिकट कटा है पीलीभीत में जो जगह थी वरुण गांधी की, उनकी टिकट कटी है। और दूसरी गाजियाबाद से वीके सिंह की टिकट कटी है, जनरल वीके सिंह, उनके जगह पे अतुल गर्ग है। और साथ ही जितिन प्रसाद को उतारा गया है पीलीभीत से। तो ये जो कुछ चेहरे हैं, जिसमें सबसे अहम चेहरा एक अरुण गोविल का सामने आया, जिन्हें मेरठ में चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि मेरठ जो सीट है बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से अरुण गोविल की छवि है लोगों के बीच में, क्योंकि भगवान राम का मैंने जैसे कहा था कि जो उन्होंने किरदार निभाया था, उसके बाद वो घरों घरों तक पहुंचे थे। तो एक बार फिर से मुझे लगता है कि शायद उनको मौका मिल रहा है कि वो जनता के बीच जाएंगे और उनकी जो पॉपुलरिटी है उसका वो फायदा उठा पाएंगे। अब वरुण गांधी का टिकट कट गया। वरुण गांधी यानी मेनका गांधी के बेटे हैं और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो गांधी परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन लगातार ये बीजेपी की जो लाइन थी, जो पार्टी लाइन थी, उससे अलग ही इनके लगातार बयान आ रहे थे। जनरल वीके सिंह, और बताया जाता है कि जो फीडबैक आ रहा था यानी कि जनता से,
वो शायद बहुत ज्यादा इनके हक में नहीं था, जिसकी वजह से टिकट कटा है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। अब उनके पिता ने जब पार्टी लाइन बदली यानी बीजेपी को छोड़ा, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए और जिस तरह के उनके बयान आए थे उसके बाद संघमित्रा ने भी जिस तरह से अपने पिता के साथ खड़े होने का फैसला किया था, कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग थी। शायद ये एक वजह रही है जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला। सत्यदेव पचौरी, इन्हें भी टिकट नहीं मिला। तो ये वो कुछ अहम चेहरे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में इस बार चेहरे को टिकट नहीं मिला है और इन चेहरों को टिकट गंवानी पड़ी है, उम्मीदवारी गंवानी पड़ी है। और कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से जो भी व्यक्ति अलग नजर आए या फिर जो फीडबैक आए थे उसी को लेकर इन सांसदों के टिकट काटे गए हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चेहरा यहां पर 3 सबसे अहम चेहरा नजर आते हैं। वो है वरुण गांधी का, जो लंबे वक्त से बीजेपी का चेहरा रहे हैं। काफी कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल उनके अंदर नजर आता था कि युवा चेहरा है और जिस तरह से लगातार वो गांधी परिवार को टक्कर देते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इनकी लाइन या फिर इनके जो बयान आ रहे थे वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग नजर आ रहे थे। वीके सिंह बहुत लंबे वक्त तक आप कह सकते हैं कि पार्टी के साथ रहे, लेकिन जो फीडबैक आया वो फीडबैक कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में गया। अब आपको बिहार की हम बता रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति रही। अब बिहार की अगर बात की जाए तो यहां पर गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट मिला है। पिछली बार यानी 2019 में भी बेगूसराय से ही वो जीते थे। यहां पर आप कह सकते हैं कि जो भूमियार समुदाय है, कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और भूमियार कम्युनिटी से ही आते हैं गिरिराज सिंह। उसके बाद राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण से एक बार फिर से मौका मिला है, इससे पहले भी यहीं से जीतते रहे। आरके सिंह आरा से पिछली बार भी इन्होंने यहां पर जीत हासिल की, तो एक बार फिर से आरके सिंह को मिला है। और रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी बार इनको मौका मिल रहा है। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को महाराजगंज से टिकट मिला है। इसके अलावा नित्यानंद राय को उजियारपुर से टिकट मिला है। अब नित्यानंद राय जो है आप जानते हैं गृह राज्य मंत्री हैं और इनका परफॉर्मेंस भी लगातार अच्छा रहा, इस वजह से उनको एक बार फिर से रिपीट गया है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट मिला है और रामकृपाल यादव भी लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। इनका यह पारंपरिक सीट माना जाता है। संजय जायसवाल को पश्चिम चंपारण से चुनावी मैदान में उतारा गया है, पश्चिम चंपारण से। और विवेक ठाकुर को नवादा से टिकट मिला है। वहीं सुशील सिंह को औरंगाबाद और सारण से। राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से सारण से आए हैं, लगातार ये सारण से जीतते आ रहे हैं, तो पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है राजीव प्रताप रूडी पर और उनको फिर से सारण से टिकट दिया गया है। और गोपाल जी ठाकुर को दरभंगा से टिकट मिला है। पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी। उसमें पटना साहिब से भी एक बहुत सशक्त योगदान हो, ये मेरी कोशिश होगी। सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ने एक बार पुनः पाटलिपुत्र की जनता के सेवा का मौका दिया है। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सभी परिवारजनों का, जिनका लगातार स्नेह और समर्थन मुझे मिलता रहा है और उसी का प्रतिफल है कि आज पुनः एक बार हमारी पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। अब बीजेपी ने इस बार मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट दिया है। बक्सर सीट से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, उनकी जगह पर मिथिलेश तिवारी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और मुजफ्फरपुर से जत निषाद टिकट को भी दिया गया है। तो किस किस का टिकट कटा एक बार फिर से आपको बताते हैं। अजय निषाद का टिकट कट गया है। मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया। उसी तरह से सासाराम की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर छेदी पासवान का टिकट कटा, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे कैंडिडेट को मिला है और यहां पर ऐलान होना बाकी है शिवहर सीट पर। तो थोड़ा तेजी से यहां पर जा रहा है, लेकिन यह बड़ी बात है कि रमा देवी का टिकट कट गया शिवहर सीट से, उसकी जगह पे ये अब जो सीट गई है ये
अब गई है जेडीयू के पास। अब देखिए यहां पर जातीय जो गणित है उसको समझिए। राजपूत यहां पर 5% है, बिहार में भूमिहार 2% है, ब्राह्मण 2%, कायस्थ 2%, अति पिछड़ा 2% है, दलित 1%, बनिया यहां पर 1% है और यादव 3% है। तो बिहार में जो बीजेपी का जातीय गणित है ये नजर आता है और इसी के आसपास कहीं ना कहीं जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनकी घोषणा की जाएगी। अब आपको हम बताते हैं उम्मीदवारों के कुछ और नाम आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में अब बीजेपी ने एक बार फिर से बेगूसराय से गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है और गिरिराज सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने पर बेगूसराय में जश्न का माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ता गिरिराज की उम्मीदवारी से काफी खुश हैं। गिरिराज सिंह को पुनः नरेंद्र मोदी ने फिर से भारत यहाँ बेगूसराय का उम्मीदवार बनाया है और हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हम उत्साहित हैं। होली कल है और होली आज मन रही है। जो गिरिराज सिंह जी का नाम का घोषणा शीर्ष नेतृत्व ने किया और हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आज हम लोग ने काली स्थान पहुंचकर काली स्थान में जाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा भोलेनाथ का गिरिराज सिंह बाबा भोलेनाथ के शिष्य हैं। आज बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए होली, दिवाली, दुर्गा पूजा सब आज है और आज हम सभी कार्यकर्ता मिलकर माननीय गिरिराज सिंह जी को फिर से दोबारा टिकट मिलने पर जश्न मना रहे हैं और फिर से माननीय गिरिराज सिंह जी 5 लाख नहीं 6 लाख वोटों से विजय होंगे और महागठबंधन के प्रत्याशी को ध्वस्त कर देंगे। अब बीजेपी ने ओडिशा के सभी 21 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। हम जैसे बता रहे हैं कि कुछ चर्चित चेहरे हैं जिनको आपको जानना चाहिए। अब इसमें बीजेपी के दिग्गज कौन? धर्मेंद्र प्रधान, जिनको संबलपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अच्छा, संबित पात्रा को पुरी से टिकट मिला है। जैसा हमने बताया था कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का एक बहुत अहम चेहरा है और साथ ही संबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है। प्लस इन्होंने पुरी से पिछले साल 2019 में पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक लंबी कह सकते हैं मार्जिन से हार गए थे। अब प्रताप सारंगी का पहले नाम चल रहा था कि शायद इनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार फिर से बालासोर से इनको मौका मिला है। उसी तरह से अपराजिता सारंगी को भुवनेश्वर से उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो ये जो 4 अहम चेहरे देख रहे हैं, जिसमें और खासतौर पर प्रताप सारंगी 2019 में जब जीत कर आए थे तो इनको लेकर काफी मीडिया में हलचल रही थी, सोशल मीडिया में बातें कही गई थी, क्योंकि जो प्रताप सारंगी है वो बताया जाता है कि बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं, बहुत ही इनका सादा जीवन है, जिसकी वजह से एक कहते हैं कि लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और यही वजह से तो एक बार फिर से मौका मिला है। 21 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बालासोर से प्रताप सिंह सारंगी के टिकट दिया गया है। वहीं भुवनेश्वर से मौजूदा सांसद अपराजिता सारंगी पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो ओडिशा में बीजेपी के दिग्गज कौन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से मैदान में उतारे गए हैं। पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। अब बात करते हैं हम बंगाल की। बीजेपी ने अपने बंगाल में 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी। 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जब 5वीं लिस्ट आई, तो इसमें एक जो अहम चेहरे आपको बता देते हैं। यहां पर आपको अभिजीत गंगोपाध्याय की तस्वीरें बहुत तेजी से ये बदल रहा है, तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कि आखिर कौन है। यहां पर अग्निमित्रा पॉल को मिदनीपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया। एमएलए हैं अभी आसानसोल से। अर्जुन सिंह को एक बार फिर से बैरकपुर में टिकट मिला है। ये टीएमसी में चले गए थे, बीजेपी में 2019 में जीते थे, फिर वापस अब बीजेपी में आ गए क्योंकि टीएमसी ने इनको टिकट नहीं दिया। राजमाता अमृता राय को कृष्णानगर सीट से उतारा गया है। तो कृष्णानगर सीट में बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां जो राज परिवार है, राज परिवार से वहां पर किसी को टिकट दिया गया, कृष्णानगर राज परिवार से। तो बीजेपी की 5वीं लिस्ट बंगाल में आ चुकी है। बर्धमान दुर्गापुर से बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मेदिनीपुर से अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया गया है। तो वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से मौका दिया गया है। कृष्णानगर सीट से राजमाता अमृता मजूमदार को टिकट मिला है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज
सम्मानीय दिलीप घोष महाशय की जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनका हाथ से हम पार्टी ज्वाइन किए थे 2019 में। ही वॉज माई प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर हम महिला मोर्चा के सभानेत्री हुए, प्रेसिडेंट हुए, वो भी दिलीप दा ही बनाए थे। और आज एक कैसे जैसे लग रहा है कि भगवान के ये निर्देश कि दिलीप दा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर मुझे लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। जो हुआ सही हुआ, ठीक ही हुआ। टाइम तो है अभी, ये जो जितना दिन है हम फुल यूटिलाइज करेंगे इस डेट, ये डेट्स को। जितना डेज है, मान लीजिए 20 डेज हो तो हम फुल एफर्ट देंगे ये कवर करने के लिए। और एक बात है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे जानता है जलपाईगुड़ी का कॉन्स्टिट्यूएंसी का, सभी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए मुझे अलग करके ये परिचय देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये 5 साल से उनका सेवा का मौका मिला मुझे और मैं उनका पास गया था, इसीलिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा और मुझे वो फिर आशीर्वाद देंगे। बंगाल में मुद्दा का कमी नहीं है। बंगाल का मुद्दा अगर उठाया जाए तो सुबह से रात हो जाएगी। करप्शन से लेकर, नौकरी चोरी से लेकर, संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। जूट मिल के इलाकों में जूट मिलों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। हमारी एक ही क्रेडेंशियल है, वो है मोदी जी। और ये जो चुनाव है ये मोदी जी का चुनाव है। ये कोई रोड बनने के लिए, कोई कल्वर्ट बनने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए चुनाव है। ये मोदी जी के गारंटी के लिए चुनाव है, इसलिए 100% श्योर है।